तो जब हमारा वजन ज्यादा हो जाता है, जब हम तब क्या करते हैं, हम वेट मशीन पर खड़े हो जाते हैं और वेट मशीन का देखते हैं जो स्कोर क्या है। फिर हमारी क्या कोशिश होती कि ये स्कोर कम हो जाए, 70 का 65 हो जाए, 65 का 60 हो जाए, 60 का 55 हो जाए, किसी भी तरह से। क्या ये सही अप्रोच है? यही आज का विषय है। बहुत सारे वो मिलेंगे आपको, आपका सहयोग करने वाले, आपका वजन कम करने की बात है, नंबर की बात है। बट क्या वजन कम करना हमारा उद्देश्य है? यदि वजन कम करना हमारा उद्देश्य है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? व्हाई वी आर नॉट फॉर नंबर्स? क्यों हम नंबर के लिए नहीं है? आज का यही विषय है कि हमें, यदि हम आज मोटे हो गए हैं कोई बात नहीं, तो यदि हम स्वस्थ होना चाहते हैं और तो वजन भी कम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बट तरीका क्या है? क्या वेट मशीन पे खड़े होके सही इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? मेरी समझ में नहीं। तो आज पूरे, आई थिंक 15-20 मिनट्स मैक्सिमम आपको ये सब्जेक्ट पे बात होगी, तो इस पे रहिए, पूरे टाइम तक रहिए, सुनिए ध्यान से। नहीं समझ में आए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बाद में पूछिए। क्योंकि वेट रिडक्शन नंबर गेम नहीं है। क्यों नहीं है? यदि हम नंबर गेम की तरह इसको यूज कर रहे हैं तो उससे क्या नुकसान है, शॉर्ट टर्म क्या नुकसान है, लॉन्ग टर्म का क्या नुकसान है, और क्या सोल्यूशन है। इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए आज के जो स्पीकर हैं वो बाय द वे डॉक्टर हैं, बट डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, शी इज पैथोलॉजिस्ट। उन्होंने हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन किया, उनका वेट तो नॉर्मल था फिर भी उन्होंने ज्वाइन किया, नहीं तो क्या जरूरत थी। इसी हेल्दी लिविंग कम्युनिटी जो हमारी आरोग्यम आनंदम है, उसमें हेल्दी वेट अपने आप हो जाता है, हमें कम नहीं करना पड़ता। तो इस विषय पे वो बात करने वाली हैं जिन्होंने इस सब्जेक्ट को, इस कम्युनिटी को फील किया है, परसीव किया है और जिया भी है। तो जोरदार तालियां बजाएंगे, कितने लोग बजाएंगे दिखाते हुए ऐसे ऐसे वाला? और खिड़की बंद है उनको तो हम देख नहीं सकते। तो ओवर टू डॉक्टर सुरभि सक्सेना फॉर द सब्जेक्ट ऑफ टुडे। थैंक यू सर। और जैसा आपने बोला सर, सही में आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम सब जो है वजन को वेट से ही मापते हैं। और जो आज का टॉपिक है कि वेट मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट द नंबर ऑन स्केल। मैं यहाँ पे जितने लोग हैं उन लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि वेट मैनेजमेंट की बात हो रही है, वेट मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? कोई बताना चाहेगा कि वेट मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? कोई भी? एनीवन? पार्टिसिपेट करिए, बोलिए, कोई गलत सही नहीं है। वेट मैनेजमेंट से आप मैम, क्या समझते हैं? वेट मैनेजमेंट का मतलब यहाँ के तो यही मैम यहाँ के वेट मैनेजमेंट का मतलब यही सीखा कि वेट ओवर होना या वेट लॉस होना ही वेट मैनेजमेंट नहीं है कि हम पतले दिख रहे हैं या फिर हेल्दी दिख रहे हैं। हम अंदर से कितने हेल्दी हैं उससे हमें पता चलता है कि हमारा वेट मैनेजमेंट है कि मैनेज है कि नहीं है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा वेट मतलब लोगों के मन में धारणा रहती है कि वेट हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है तो हम ठीक है। बट घट किस तरीके से रहा है तो वो वेट मैनेजमेंट नहीं कहलाता है। और आप बिल्कुल, पहले क्या बहुत सोचते? अच्छी बात है हाँ, ज्योति। हाँ, बट ज्योति से सवाल है, यहाँ आने से पहले आप क्या सोचती थी वेट के बारे तो यहाँ आने से पहले मुझे ये लगता था कि अगर वेट कम है मीन्स अगर अभी मेरी एज में अगर मुझे लगता है कि 50 से कम है तो ठीक है। और अगर ओवर ओवर हो रहा है तो हमें घटाना है। मतलब मैंने अपने आसपास लोगों को देखा 65 70 के, उनको बस इतना पता है जैसे अभी सर बता रहे थे आप कि वेट 65 से 60 पहुंचा 55 पहुंचा बहुत खुश थे। तो मुझे भी ये लगता था वेट लॉस हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं पता था वो किस वे से कर रहे हैं कैसे। क्योंकि मेरी फैमिली में भी मैंने देखा लोगों को कि वो खाना ज्यादा खाती थी और बार बार ये बोलती थी कि मैंने अब तो खाना भी छोड़ दिया है, फास्ट भी रखना शुरू कर दिया, सिर्फ हवा पानी पी रही हूँ फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है। तो मुझे भी नहीं समझ में आता था क्यों बढ़ रहा है जब खाना नहीं खा रही है। तो तब ये पता था खाना खाएंगे तो वेट बढ़ेगा, खाना छोड़ेंगे तो वेट कम होगा, ये मालूम था। वेरी गुड, में? बहुत अच्छे ज्योति। एक चीज आप सबने ध्यान दिया होगा, ज्योति ने अपनी बात शुरू करी थी वहीं पर उन्होंने बोला था यहाँ आकर हमने ये सीखा।
ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ आकर क्या सीखा और इसके पहले की उनकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आज के सेशन के लिए और हमारे सबके हम सबके यहाँ साथ में जुड़े रहने के लिए। क्योंकि आजकल हम बहुत जागरूक हो गए हैं, हमको पता है वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, सबको पता है आजकल। बहुत अच्छी बात है, जागरूक सबको होना चाहिए। वेट यानी कि ओबेसिटी, आजकल डाटास भी बहुत लोग देखते हैं कि इंडिया में 1 में से 4 फीमेल जो हैं वो ओबीज हैं, 1 में से 4 मेल्स जो हैं वो ओबीज हैं। हम सब जागरूक हैं और हम ये जानते हैं कि मोटापा अच्छा नहीं होता है। मोटापे से क्या होता है? मोटापे से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से डायबिटीज होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, हार्ट डिजीज हो सकती है, बहुत सारे कैंसर्स हो सकते हैं। उसके अलावा आपकी हड्डियों और जोड़ों की दिक्कतें हो सकती हैं, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है फीमेल्स में, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सबको पता है आजकल, लेकिन ये पता होना कई बार बड़ा खतरनाक होता है। यहाँ से शुरू होती है एक्चुअली असली कहानी। हमें लगता है कि हमें पता चल गया, अरे हमारा वजन ज्यादा है, अब हमें वजन करना है, कम करना है, और हम शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ से शुरू होती है वेट लॉस के मिसकंसेप्ट की कहानी। यानी कि साम दाम दंड भेद, हमें अपना वजन कम करना है। कैसे? हम डाइटिंग करेंगे, हम कोई ऐसे ही किसी ने बोला कि वेट लॉस हम तुम्हारा करवा देंगे, वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, सुबह सुबह दौड़ना शुरू कर दिया, कसरत करना शुरू कर दिया, कुछ नहीं पता है क्या कर रहे हैं, बस किसी तरह कम हो जाए। हम 2 टाइम खाते थे, हमने 1 टाइम खाना शुरू कर दिया। बहुत प्राउडली बताते हैं हम कि हम तो दिन में एक ही बार खाना खाते हैं भैया। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम पे हम क्या खा रहे हैं, कितनी देर में खा रहे हैं, कुछ पता नहीं। कुछ आधा अधूरा ज्ञान यहाँ से, कुछ यहाँ से मिला और हमने वेट लॉस कर भी लिया। कुछ लोग जो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी होते हैं, उनको भी मैंने देखा है कि बहुत फ्रीक्वेंटली वेट चेक करते हैं। कई लोग हमको बोलते हैं रात में तो इतना था वेट, सुबह लिया तो 300 ग्राम ज्यादा आ गया। ये बहुत ज्यादा हम अपने आप को स्ट्रेस में डालते हैं और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह से हम वेट लॉस अचानक से बहुत तेजी से, और बहुत सारे लोग ये प्रोमिसेस करते हैं, हम आपका 1 महीने में 5 किलो 7 किलो वेट कम करा देंगे, 90 डेज का प्रोग्राम है, इसमें हम आपका 20 किलो वजन कम करवा देंगे। ये जो है ना, सिर्फ आपका वेट लॉस जो कर रहे हैं इनको पता ही नहीं होता, और हम जब ये कर रहे होते तो हमें पता नहीं होता है कि क्या कम करना चाहिए और हम क्या कम कर रहे हैं। ये जो है, या तो वेट लॉस होगा नहीं, या वेट लॉस से ज्यादा हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होगा। और ओबेसिटी के जो साइड इफेक्ट्स जो मैंने अभी बोले थे, कुछ साइड इफेक्ट्स, अगर हम इस तरह से वेट लॉस करते हैं तो क्या होगा, उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस वापस हो जाएंगी। और ये कॉम्प्लिकेशंस का खतरा, जब हम बार बार पतले बार बार मोटे होते हैं, तो ये खतरा करीब करीब 1.5 गुना ज्यादा होता है। इससे तो अच्छा था कि हम मोटे ही बने रहते। हमने पतला होने के चक्कर में अपने लिए खतरा और बढ़ा लिया। हम क्या करते हैं, इस तरह से उल्टे सीधे तरीकों से वजन कम करने के चक्कर में हमारा मसल मास कम हो जाता है। जब मसल मास कम हो जाता है तो क्या होता है, हमें वीकनेस होती है, हमें जल्दी जल्दी थकान होने लगती है, हमारी स्किन लूज लटक जाती है, हमारी स्किन, झुर्रियां पड़ने लगती हैं हमारी स्किन में, कुल मिलाकर हमारी एजिंग जल्दी होने लगती है। और उसके बाद हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हमें अपने आप से हम बहुत सारी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, पहले से ज्यादा प्रोन हो जाते हैं इन बीमारियों की चपेट में। अगर आप मेरी बात से अग्री नहीं करते हैं, हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से यहाँ अग्री ना करें, तो आगे की मेरी बात को ध्यान से जरूर सुनिएगा कि हम अब करना क्या चाहिए। यहाँ हम आरोग्य आनंदम कम्युनिटी की अगर बात करें, तो यहाँ पर हम लोग वेट लॉस पे काम नहीं करते हैं। जैसा ज्योति ने अभी बताया, यहाँ पर हमने ये सीखा, जी हाँ, हम यहाँ पर वेट लॉस की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा एम वेट लॉस नहीं है। हमारा एम अपनी हेल्थ को बचा के रखना है, हमने अपनी हेल्थ को और इम्प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर छोटी छोटी बेसिक हेल्दी हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। और जब हम वेट लॉस बहुत विगरसली करते हैं कि हम दिन में एक बार खा रहे हैं, मैं एक ही रोटी 24 घंटे में एक ही रोटी खा रहे हैं, कितने दिन खाएंगे? तो वो हैबिट्स हमारी परमानेंट नहीं होती हैं, रिबाउंड होता है। यहाँ पर क्योंकि हम बहुत छोटी छोटी सिंपल हैबिट्स के बारे में बात करते हैं, जिनके पीछे पूरी रिसर्च्ड साइंटिफिक प्रोग्राम होता है, तो वो हैबिट्स क्योंकि बहुत सिंपल होती हैं, बहुत इजी होती हैं, हम उनको लगातार फॉलो कर सकते हैं, तो वो परमानेंट होती हैं। अब ओबेसिटी यानी मोटापा क्या होता है?
कोई बताएगा मोटापा क्या होता है? ओबेसिटी के ऊपर पूरा टॉक हो रहा है, वेट मैनेजमेंट पे हो रहा है, ओबेसिटी होता क्या है? कोई बताएगा ओबेसिटी क्या होता है? मोटापे की बात तो हो रही है, मोटापा होता क्या है? कोई नहीं, कोई मैम मोटा नहीं है। ओवरवेट। क्या मोटापा मीन्स होता है? चर्बी। ओवरवेट क्या चर्बी। होता है? हम मैम किसको ओवरवेट समझते फैट, हैं? मैम हमारा जो एक्स्ट्रा फैट हो जाता है। हमारा जो एक्स्ट्रा फैट हो जाता है। और कोई बोलना चाहेगा ओबेसिटी के बारे में? यस मैम, माई हाँ। सेल्फ रूबी। हाँ। मैम यहाँ आके मुझे पता चला बीएमआई के अकॉर्डिंग अगर हमारा यानी अब तो सर ने बोला था 23, पहले हम 24, बट इसके अकॉर्डिंग जब होता है तो हमें पता चलता है हमारा मोटापा है। बट जैसे कि अभी ज्योति मैम ने कहा था कि उनके तरफ कि जो दुबले होते हैं उनको हेल्दी माना जाता है, बट हमारे वहाँ ये था कि जो यानी कि वेट जिनका ज्यादा है उनको हेल्दी माना जाता था। जैसे कि मेरा वेट कम था तो लोग कहते थोड़ा खाया करो, तुम बहुत दुबली हो, फला को देखो, वो देखो कितना कितनी मोटी है, वैसे खाया करो। अब हमें यहाँ आके पता चला उनका वेट ज्यादा है, ऑलरेडी मैं ठीक हूँ। तो यहाँ के बहुत सी चीजें पता चलती हैं। और दूसरी बात, मोटापे की यानी हेल्थी तो है बट वो बीमारियों से ग्रसित हैं। इतनी अच्छा ज्यादा रूबी, बीमारी। आपने बीएमआई की बात करी, बीएमआई क्या होता है? सॉरी मैम, वो बीएमआई चलिए हम मैं बताती फॉर्म हूँ। भूल बीएमआई गए। एक ऐसा कैलकुलेट किया जाता है बीएमआई कि हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वजन कितना होना चाहिए। तो अगर वो वजन रेंज से ज्यादा होता है तो हम ओबेसिटी वहां बीएमआई के बेसिस पे हम बताते हैं। हमारा शरीर बनता किस किस से है? सबसे ऊपर स्किन होती है, स्किन के नीचे एक पतली लेयर फैट की होती है, उसके नीचे मसल्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, और हमारे शरीर में कुछ ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, लिवर है। ये सारे जो है ऑर्गन्स होते हैं। अब कितने लोग को ये लगता है या किसी ने आज तक ये सुना है कि मेरा ब्रेन बहुत बढ़ गया है, बड़ा हो गया है, इसलिए मेरा वजन बढ़ गया? किसी ने सुना है? या किसी ने सुना हो कि मेरा हार्ट बहुत बड़ा हो गया इसलिए मेरा वजन बढ़ गया? नो मैम। नहीं सुना है ना? तो ये जो ओबेसिटी की डेफिनेशन हम वजन बढ़ने से करते हैं, ये एक्चुअली आधी अधूरी डेफिनेशन है। जब मैं इस टॉपिक के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन ओवरवेट और ओबेसिटी की मिली। ओवरवेट कहते हैं इज अ कंडीशन ऑफ एक्सेसिव फैट डिपोजिशन। जो पहले बताया था ज्योति ने कि हाँ, ओवरवेट होता है जब जरूरत से ज्यादा, मैंने बोला पतली लेयर फैट की होती है, जब ये पतली लेयर मोटी हो जाती है, एक्सेसिव फैट डिपोजिशन हो जाता है, तो उसको हम ओवरवेट कहते हैं। और ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी इज अ क्रॉनिक कॉम्प्लेक्स डिजीज डिफाइंड बाय एक्सेसिव वेट डिपॉजिट्स दैट कैन इम्पेयर हेल्थ। यानी कि ओबेसिटी लंबे समय तक फैट के जमा होने की वजह से होने वाली बीमारी है जो हमारी हेल्थ को बुरी तरह से अफेक्ट करती है। अब इस डेफिनेशन में तो वेट कहीं आ ही नहीं रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो गया यहाँ पर कि फैट डिपोजिशन, जो ये एबनॉर्मल और एक्सेसिव जरूरत से ज्यादा फैट डिपोजिशन हमारी में बॉडी में हो जाता है। दो जगह होता है, या तो हमारी स्किन के नीचे होता है, या दूसरा हमारे ऑर्गन्स के आसपास एक पतली लेयर फैट की होती है, वहां भी इतना इतना फैट जमा हो जाता है। ये एक्चुअली ओवरवेट और ओबेसिटी के कारण होते हैं। हम क्या कर रहे हैं? वेट लॉस। वेट लॉस एक मिसनोमर है जहां पे हम अपना वजन कम कर रहे हैं। कम हमें क्या करना है? फैट। कम हम क्या कर रहे हैं? अपना वजन। और जब हम खाना पीना सब खाना छोड़ दे रहे हैं तो ये फैट गलना ज्यादा मुश्किल होता है। गलने क्या लगता है? हमारा शरीर गलने लगता है, हमारी मसल्स गलने लगती हैं, हमारे शरीर की सारी एनर्जी चली जाती है, और ये सारी चीजें जो मैंने बोला, स्किन लटक जाएगी, जल्दी एजिंग हो जाएगी, हम और ज्यादा बीमारियों के लिए प्रोन हो जाएंगे, हमें इन्फेक्शन भी जल्दी जल्दी होने लगेंगे, ये सारी चीजें होने लगती हैं। तो वजन इंपॉर्टेंट है, नो डाउट वजन इंपॉर्टेंट है, बीएमआई भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अकेला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पर हमारी कम्युनिटी में यही सारे फैक्टर्स जो जरूरी हैं, वजन के अलावा, ये जानने के लिए कि हमारी हेल्थ के लिए क्या जरूरी है और उसको कैसे अचीव किया जाए, हम सब मिलकर उसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ जितने लोग, ज्योति ने जो बोला, रूबी ने जो बोला, ये सब यहाँ पर आकर सीखा, मैंने भी यहाँ पर ही आकर सीखा।
यहाँ पर मेरा जो वजन था, जैसा सर ने बताया, नॉर्मल रेंज में मेरा वजन था, लेकिन जब मैंने यहाँ पर उन हेल्दी हैबिट्स को फॉलो किया, वजन मेरा 1 या 2 किलो कम हुआ, लेकिन मेरी जो कपड़ों का साइज था वो 2, मतलब मैं एल से मैं मीडियम पे आ गई थी, कभी कभी एक्सेल पहनती थी और मैं उससे मीडियम पे आ गई थी, तो बॉडी शेप में आ गई थी। मेरे कुछ और पैरामीटर्स गड़बड़ थे, वो हो गए थे। तो जैसे मैंने बोला, स्किन के नीचे फैट एक्सेसिव डिपॉजिट हो गया। हम उसको कैसे नापेंगे? हम स्किन का फोल्ड, यहाँ से हमने स्किन पकड़ी और वो लटकी जा रही है, मोटे मोटे मांस यहाँ से लटक रहा है, वो मांस नहीं लटक रहा होता, वो फैट लटक रहा होता है। वो इंपॉर्टेंट होता है। मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, हमारी कमर का घेरा कितना है, उससे पता चलता है कि हमारी कमर पे कितना फैट डिपॉजिट है। उसके अलावा अगर हम मास की ही बात करें तो टोटल बॉडी मास जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जितना बॉडी जिन चीजों से बनी है उनका मास अलग अलग जानना इंपॉर्टेंट होता है। हमारी बॉडी में टोटल फैट कितना है, क्योंकि सारी कहानी तो फैट की ही है। टोटल फैट कितना है, हमारे ऑर्गन्स के चारों ओर जो फैट है, विसरल फैट, वो कितना है, और हमारी बॉडी का मसल मास कितना है। ये मसल मास बहुत जरूरी होता है। आप ये देखेंगे, आप कभी ध्यान से देखिए, जो भी लोग आपको, चाहे वो एथलीट्स हो चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, जिनकी बॉडी आपको लगता है बहुत अच्छी शेप में है, बहुत अच्छा फिगर है इनका, बहुत एक्टिव दिख रहे होते हैं, उनकी अगर आप बॉडी देखिए तो कहीं से भी लटकती हुई नहीं दिख रही होती, उसमें फैट नहीं लटक रहा होता है, वो उनकी बॉडी सॉलिड लग रही होती है, क्योंकि वो सॉलिड मसल की वजह से होती है। ये कुछ ऐसे ही समझ लीजिए जैसे रुई और लोहे में डिफरेंस। हम अगर आधा किलो लोहे का एक टुकड़ा लें तो वो कितना होगा, छोटा सा हाथ में हम पकड़ लेंगे आधा किलो लोहे का टुकड़ा, और आधा किलो रुई काफी सारी जगह लेती है। एग्जैक्टली ऐसा ही डिफरेंस होता है फैट और मसल के बीच में। तो हो सकता है कि हमारा वजन उतना ही हो, लेकिन अगर हमारी बॉडी में फैट ज्यादा है तो हम मोटे फूले हुए दिखाई देंगे। अगर हमारी बॉडी में मसल ज्यादा है तो हमारी बॉडी शेप में दिखाई देगी, टोन्ड दिखाई देगी, हमारी मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छी होगी। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो होती है हमारी हेल्थ के लिए, वो होती है कि हमारी मेटाबॉलिज्म कैसी है, क्योंकि जब हम मोटे होते हैं तो हमारी मेटाबॉलिज्म भी कम होती है, जिससे हमारे शरीर के सारा जो भी काम हमारा शरीर करता है वो स्लो हो जाता है। तो ये सारी चीजें जानना जरूरी होती है। अब हम पतले होना क्यों चाहते हैं? भाई हमें वेट कम करना है, हमें पता है ये बीमारियां होती हैं, ये है वो है, तो हम पतले क्यों होना चाहते हैं? 2 कारणों से पतले होना चाहते हैं। एक तो हम बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं और हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। दूसरा क्या, हमें अपनी बॉडी अपनी शेप में, अच्छी शेप में चाहिए। सबको पसंद है, किसी को नहीं चाहिए कि उसकी मोटी तोंद निकल रही हो, किसी को नहीं चाहिए कि उसके यहाँ पे फैट्स लटक रहे हो, सबको अच्छी शेप में बॉडी चाहिए। तो यही 2 कारण होते हैं। और ये 2 कारण के लिए हमें क्या करना है? हमें वही टोटल बॉडी फैट कम करना है, हमें विसरल फैट कम करना है, हमें मसल मास बढ़ाना है, हमें अपनी मेटाबॉलिज्म बढ़ानी है। क्या, कैसे, ये यहाँ पर हम लोग जानते हैं और हर हफ्ते इसके बारे में कुछ ना कुछ बताया जाता है। अगर हम इसको रेगुलर प्रोग्राम में यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो हमें एक एक चीज मॉनिटर करी जाती है, सारी साइंटिफिक चीजें। ये नहीं होता है कि कुछ भी कभी भी हमने 24 घंटे में एक बार खा लिया और हमने सोचा कि हमारा वजन कम हो गया। वजन तो कम नहीं हुआ, अस्पताल के बिल हमारे ज्यादा बढ़ने गए। तो अगर हम इन चीजों को फॉलो करते हैं तो हमारा वेट लॉस रिबाउंड नहीं होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं, ये परमानेंट होती हैं, हमारी फिटनेस परमानेंट होती है। हमारा वेट, अगर हम इन चीजों को फॉलो करते हैं, हेल्दी हैबिट्स को, तो आप देखिएगा कि आपका वेट अगर ज्यादा है तो वो अपने आप ही धीरे 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 करके नॉर्मल रेंज में आना लगेगा। अगर कम है तो वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि मंत्र सिर्फ एक है कि हम हेल्दी हैबिट्स को फॉलो कर रहे हैं। चाहे वो खाने की हैबिट्स हो, चाहे वो एक्सरसाइज की हैबिट्स हो, चाहे वो सोने की हैबिट्स हो, चाहे वो अच्छी संगत की हैबिट्स हो। और ये सब कुछ के बारे में हमें यहीं पर आकर जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है। और हम में से हर किसी ने यहाँ पर इसको एक्सपीरियंस किया है, खुद करके एक्सपीरियंस किया है, इसलिए हम आज सब इस हेल्थ की जर्नी में साथ में जुड़े हुए हैं। और ये आरोग्यम आनंदम कम्युनिटी जिसकी शुरुआत करी थी पाठक सर और मैम ने, गुंजन मैम ने, उसमें हम सब साथ मिलकर इस मुहिम में जुड़े हुए हैं कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्दी बना सकें। थैंक यू। बैक टू सर एंड मैम। थैंक यू डॉक्टर सुरभि। जोरदार तालियां डॉक्टर सुरभि के लिए। इतने सिंपल शब्दों में बहुत सारा ज्ञान देने का हमारा पर्पज नहीं है, आपके दिमाग में थोड़ा स्टिमुलेशन करने का पर्पज है कि आप और जानने को उत्सुक हो। मैं समराइज करता हूँ 2-4 लाइनों में। डॉक्टर साहब ने क्या बताया कि हमारा जो वजन बनता है मेनली 3 वजन से: फैट का वजन, मसल का वजन, बोन का वजन। और जब हम
ज्यादा वजन के हो जाते हैं तो अक्सर फैट का वजन बढ़ता है। तो जब भी हम वेट लॉस करते हैं तो हम ये नहीं बोलते हैं कि हम बोन का वजन कम कर रहे हैं कि मसल का कर रहे हैं या फैट का कर रहे हैं। और अक्सर जो कहते नहीं, ठेके वाला काम है कि 30 दिन में 20 किलो, 10 किलो वजन कम करेंगे, 8 किलो के पैसे लेंगे, 2 किलो फ्री में। ये तो कोई ऐसा ठेका है। तो आपको ये नहीं पता है कि मसल जा रही है कि बोन जा रही है, फैट तो नहीं जा रहा है ये पता है। और किसी तरह से चला भी गया तो 100 दिन में आप 10-50 साल के थे तो 60 के दिखने लगे, और 6 महीने बाद 60 किलो की बजाय 70 किलो के हो गए। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आपकी बीमारियों का खतरा 1.5 गुना बढ़ गया। जो मोटापे पे 1 ही गुना था, वजन कम करके फिर बढ़ गया, क्योंकि हमने फोकस किया नंबर पर, हमने फोकस नहीं किया हैबिट्स पर। और कहते नहीं है, हम अपनी आदतों से बनते हैं, चाहे खराब आदतों से बने या अच्छी आदतों से बने। तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो नेचुरल आदतों का होता है, फिर धीरे धीरे हम उसको खराब या अच्छी आदतों में अपने आप को ढालते जाते हैं और उसका नतीजा हमारे सामने आता है। तो हमारे आरोग्यम आनंदम में कम्युनिटी में हमारा यही प्रयास है कि हम सही जगह फोकस करें, और आदत पड़ने के लिए हमें नियमित काम करना, रेगुलरिटी चाहिए। एक ही चीज चाहिए आदत बनने के लिए। आपको सिगरेट पीने की आदत डालनी है, रोज पियो, पड़ जाएगी। आपको सुबह जगने की आदत डालनी है, रोज जगो, पड़ जाएगी। बात बहुत सरल है, डालनी किसकी है ये चॉइस लेनी है। और 6 पिलर्स ऑफ हेल्थ जिसकी हम लोग बात करते हैं, उसमें हेल्दी फूड चॉइस, गुड हाइड्रेशन मतलब पानी अच्छा सा पिए, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेस, गुड स्लीप, माइंडफुलनेस जहां हम अपने दिमाग की शांति कैसे बनाए रखें, और फूड गैप को पहचाने, कैसे उसको ब्रिज करें।